हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वर्कशीट में हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान या आपका जो समकालीन भारत किताब है उससे वर्कशीट नंबर 38 को पढ़ेंगे। ये आपका पुनरावृत्ति चल रहा है, तो इसमें जो 38वीं यानी 38 जो आपकी वर्कशीट है वो ए बी सी 3 पार्ट्स में आ रही है, तो थोड़ा ये वीडियो लंबी होगी। इसमें 3 आप मैपिंग है, एक जगह आपको बांध और एक जगह कुछ फसलें और यहाँ पे फिर बागवानी फसलें। इनको आपको जो इंडियन मैप है उसमें क्या करना है, आपको दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है कि किस स्टेट में ये प्रोडक्शन या कहाँ पे कौन सा बांध है। तो शुरू करते हैं। 16 तारीख की आपकी वर्कशीट है। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए। 38 जो आपकी वर्कशीट है उसको हम शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं कि भारत के प्रमुख रेखा मानचित्र पर दर्शाए गए भारत के प्रमुख बांधों को पहचानना है। अब देखिए रेखा मानचित्र यहाँ पे दिया गया है और आपको बांधों को पहचानना है, तो इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे नीचे आपका है ये, यहाँ पे है ये नया भारत का मानचित्र है। तो देखिए जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये जो स्थान है, ये जो दर्शा रहा है, ये सलाल है। चिनाव नदी पर ये बांध है, तो ये पहला जो है सलाल है। दूसरा ये जो प्लेस है ये हिमाचल में सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नंगल है। किस नदी पर है? सतलज पर। कौन सा बांध है? भाखड़ा। और तीसरा ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है टिहरी, उत्तराखंड में है, भगीरथी नदी पर है। किस नदी पर? भगीरथी। तो उत्तर भारत में जो उत्तर भारत के राज्य थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पे तीनों बांध आपने देख लिए। पहला जम्मू कश्मीर में है, दूसरा भाखड़ा नंगल हिमाचल में है और तीसरा टिहरी उत्तराखंड में है। 3 देख लिया। अब आगे के बांधों पे चलते हैं। ये देखिए ये आपका पूरा राजस्थान का मैप है, यहाँ देख सकते हैं राजस्थान का मैप है। ये जो है ये राणा प्रताप सागर है, ये आपका राजस्थान में है। चंबल नदी पे है। सलाल था चिनाव पे, ये चंबल नदी पे है। ये यहाँ पर आपका देखेंगे ये नर्मदा नदी पर गुजरात में है। ये कौन सा बांध है? यहाँ पे आप देखेंगे सरदार सरोवर दिया गया है। सरदार सरोवर 5वां जो है सरदार सरोवर है और ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है यहाँ पे सरदार सरोवर। यहाँ पे ये उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य है। आप देखेंगे ये हीराकुंड है, हीराकुंड। और महानदी पर यह है, मैं नदियाँ भी बताता जा रहा हूँ, महानदी पर यह है। ये आपका आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर है, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर यह है नागार्जुन सागर, ऊपर दिया गया है। और सबसे नीचे है तुंगभद्रा बांध। यह बांध तुंगभद्रा नदी पर ही है और ये कर्नाटका में है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो वर्कशीट थी पहली 38 की ए उसको कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है कि भारत का मानचित्र है, तो चावल और गेहूं के उत्पादक राज्य के प्रमुख, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर चावल के प्रमुख चावल और गेहूं उत्पादक राज्यों को आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे मैं प्रमुख यानी 3 ही राज्य बता दे रहा हूँ। देखिए गेहूं के जो प्रमुख 3 उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, एमपी और पंजाब। तो आप देख लेंगे आपका गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, ये यूपी है, यूपी। अब देखिए एक काम आप करेंगे कि जब आप मैपिंग करते हैं तो मैपिंग पे देखते होंगे आपके मैप में कुछ निशान बना देते हैं। जैसे ये वाला लिख देंगे गेहूं यहाँ पर, त्रिभुज बना के, गोला बना के लिख देंगे चावल, ऐसे स्टार बना के लिख देंगे गन्ना, समझिए कि नहीं, चतुर्भुज बना के लिख देंगे चाय। तो ऐसे वो निशान बनाइएगा, उसके बाद आप करिएगा। जैसे हमने मान लिया कि त्रिभुज गन्ना हो गया और चतुर्भुज चावल हो गया, तो गन्ना ये यहाँ त्रिभुज हो गया। फिर आपका एमपी यहाँ पर है, ये भी हो गया। पंजाब ऊपर है, यूपी, ये पंजाब है। तो आप यहाँ देख लेंगे कि यहाँ ये 3 राज्य प्रमुख हो गए। गन्ने के उत्पादक मैं 3 ही 3 बता रहा हूँ। चावल में
चावल का प्रमुख है आपका पश्चिम बंगाल, तो ये देखिए यहाँ से पश्चिम बंगाल शुरू होता है, तो यहाँ चतुर्भुज बना दीजिए। इसके बाद आपका फिर उत्तर प्रदेश चावल में दूसरे नंबर पे है, तो यूपी लिख देंगे। और उसके बाद पंजाब भी चावल में आता है, तो पंजाब भी यहाँ, तो यहाँ दोनों बना देंगे। तो ऐसे 3-3 राज्य, आप 4-4 राज्य में, मैंने 3 राज्य जो प्रमुख उत्पादक हैं तो उसको आप लिख दीजिए। अब ये आपका हो गया। आप ऐसे निशान बनाइएगा, उन निशानों का नाम लिखिएगा कि इस निशान से हम क्या समझते हैं। जैसा कि आप अपनी किताबों में देखते होंगे कि जो मानचित्र के कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं उस स्थान को दर्शाने के लिए। अब 38C आपकी जो वर्कशीट है इस पर आ गए हम। इसको देखते हैं। इसमें भी अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि राजनीतिक मानचित्र पर गन्ना, फसलों के नाम गन्ना, चाय, काफ़ी, रबड़, कपास और जूट उत्पादक आपकी किताब है। किताब में ये सब दिया गया है और किताब में ऐसे मानचित्र भी दिए गए हैं। तो आप चाहो तो किताब में देखेंगे कि किस फसल के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग किया गया है, उन चिन्हों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं गन्ना को। मान लीजिए, तो गन्ने के लिए आप कोई एक मानचित्र लीजिए। मान लीजिए गन्ने के लिए हमने पंचभुज बना दिया ऐसे, ये गन्ने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे चीज़ें हैं, तो यहाँ पे 6 हैं, तो आप और बनाएंगे खाने और यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए पंचभुज हमने बनाया चूँकि, तो यहाँ गन्ना लिख देंगे। ऐसे मान लीजिए चाय के लिए है तो गोला कर देंगे, कॉफ़ी के लिए है कॉफ़ी का आप मग बना सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे आप चिन्ह बनाएंगे फिर लिखेंगे। तो चलिए कॉफ़ी मैं लिख दे रहा हूँ, चिन्ह आप बना लीजिएगा। जैसे भारत में गन्ना, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? यूपी, यूपी है। महाराष्ट्र है, इसके अलावा आप देखेंगे कि नीचे जो कर्नाटका है ये भी है। पंजाब में भी गन्ना उगाया जाता है, बिहार में भी उगाया जाता है। तो ये प्रमुख राज्य हो गए गन्ने के लिए। अब अगली फसल क्या है? अगली फसल ले लेते हैं। इसको आप स्टॉप करके पॉज करके अपने जो मैप होगा वहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि एक ही में मुझे सारा दर्शाना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो आप मैं एक एक फसल दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद कॉफ़ी का है, नहीं चाय का। तो चाय ले लेते हैं। देखिए चाय के प्रमुख जो राज्य हैं वो हैं आपके सबसे ज़्यादा पश्चिमी जो उत्तरी पूर्व हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल का ये वाला इलाका। तो आप पश्चिम बंगाल में भी चाय दिखा सकते हैं। असम में चाय, समझे कि नहीं। तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, और फिर इधर आपका जो प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, ये जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, इन तीनों में आपको कॉफ़ी क्या बोलते हैं, चाय मिलेगी, चाय के उत्पादक मिलेंगे। तो ये सब चाय उत्पन्न करते हैं। अब कॉफ़ी पर आते हैं। कॉफ़ी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं ये तीनों राज्य हैं आपका केरल मान लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये तीनों प्रमुख कॉफ़ी के उत्पादक राज्य हैं। थोड़ा बहुत उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, असम या जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत कम मात्रा में उगाई जाती है। तो ये कॉफ़ी के प्रमुख राज्य हो गए। अब आते हैं अगली फसल पे। अगली फसल आपकी है रबड़। रबड़ में भी आप जान लीजिए कि जो आपके दक्षिण भारतीय राज्य हैं यही तीनों, यानी कि रबड़ के उत्पादक प्रमुख राज्य हैं आपका केरल है, कर्नाटक। अगर इसको गोले से हम दर्शाते हैं तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ पे रबड़ उगाया जाता है। अब आपका अगली फसल आ गई कपास। देखिए कपास जो है हम इसको स्टार से अगर दर्शाते हैं तो कपास आपके सबसे ज़्यादा गुजरात में, एमपी प्रमुख उत्पादक हैं आपका, ये गुजरात हो गया, इधर एमपी भी, राजस्थान में भी, राजस्थान करें, महाराष्ट्र में भी कपास उगाया जाता है आपका। ये यहाँ भी उगाया जाता है। ये जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है इस पे प्रमुख मात्रा में कपास उगाया जाता है। तो ये प्रमुख हमने 4 राज्य बता दिए, हो गया। अब जूट है। तो जूट जो है आपका सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, असम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर उगाया जाता है।
ये पश्चिम बंगाल में, असम में इनमें जूट, इसके अलावा बिहार, झारखंड में भी जूट उगाया जाता है, उड़ीसा में भी कुछ उगाया जाता है। तो ये प्रमुख जूट के राज्य हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा, हमने आपको बता दिया जूट किस कौन सी फसल किस राज्य में उगाई जाती है, प्रमुख उत्पादक हैं 3 या 4। इनको आप निशान उपयुक्त बना लीजिएगा और वहाँ से लिख के करके अपनी वर्कशीट अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।